जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि इस छात्र शक्ति एवाई चैनल पर हम जीरो से लेकर के हीरो तक यानी कि एकदम लो लेवल से यानी कि ज़मीनी स्तर से लेकर के आपके मंजिल की ऊंचाइयों तक जो भी मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन होगा नॉन टेक का वो हम इस चैनल पर लेकर आए हैं। और फाइनली आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं दोस्त। प्रतिदिन एक एक वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो के हम अंतर्गत में संख्या पद्धति का सवाल का जो भी कंसेप्ट है उसको बताएंगे और आपको संख्या से हूबहू आपको दर्शन कराएंगे, ताकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप मैथ से जो भी डरते हैं ना, आप डरना भूल जाएंगे कि मैथ क्या होता है, वो भूल जाएंगे कि उसमें डरने की भी कोई चीज़ होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले संख्या ज्ञान कर लें। सबसे पहले हम लिखे हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो पहले हम चलते हैं यहाँ से कि जो शुरुआती होती है वो प्राकृतिक संख्या से होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आइए, प्राकृतिक संख्या हम इस पे चिन्ह मार दें। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो भी आप लोग एक से लेकर पढ़ते हैं ना, या नर्सरी से भी स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी एक लाइन से और अनंत तक जितनी भी संख्याएं चली जाएगी वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये देखिए, संख्या पद्धति के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में जरूर पूछता है, तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। जैसे कि प्राकृतिक संख्या के लिए अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 ये लगातार ऐसे बढ़ती जाएगी, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हम इसी के साथ में पूर्ण संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो लगा देते हैं शुरू में तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। शुरू में ही जीरो, हम ये नहीं है कि अब अगर आप 10 लिख दिए तो ये पूर्ण संख्या में आएगी, ये भी प्राकृतिक संख्या में आएगी। लेकिन हम ये 1 2 लिखने से पहले अगर हम जीरो लगा दिए, जैसे कि 0 1 2 3 4, ये क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। अगर आपको दे देगा कि निम्न में से पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, या पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है, ऐसे सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कंपटीशन में। ए नंबर पे आपको दे देगा 1 2 3, बी नंबर पे दे देगा 2 4 6, और सी नंबर पे दे देगा 3 5 7, और डी नंबर पे दे देगा 0 1 2 3, ऐसे दे देगा। तो बताइए कि इसमें पूर्ण संख्याओं का समूह कौन सा है, पूर्ण संख्याओं का समूह कौन सा है। तो इसमें ए नंबर पे है 1 2 3, ये तो नहीं है, 0 तो है नहीं, 2 4 6 ये भी नहीं है, ये है 3 5 7 ये भी नहीं, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ा है, 0 जुड़ा है, तो यही है। देखिए, आप लोग कोई भी सवाल हो ना, एकदम इत्मीनान से पढ़िए और एकदम मतलब कि सटीक आपको बताया जाएगा। किस तरह से आप समझेंगे वो हम समझ चुके हैं, किस तरह से आप लोग सवाल को समझते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए, एक ही सीट पर हज़ारों फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है। एक ही सीट होता है और उसका मंगवैया क्या होता है, 1000 होता है कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, ठीक है। तो खैर उसको छोड़िए। देखिए, ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जो भी है वो हमें पूरा कर लिए। और आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो होता है वो प्लस और माइनस सभी मिलाकर के पूर्णांक होता है। जैसे कि आप लोग संख्या रेखा पढ़े होंगे ना, संख्या रेखा पर क्या होता है, बीच में 0 होता है, राइट साइड में होता है 1 2 3 4 5 ऐसे वगैरह वगैरह करते हुए होता है। उसके बाद ऐसे होता है -1 -2 -3 -4 ऐसे करके होता है। तो संख्या रेखा पर जितनी भी हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों आता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों आता है। ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। आप लोग अगर हम आपको बता दें कि अगर दे देगा कि निम्न में से पूर्णांक संख्या को दर्शाइए कि कौन सा पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे दे दिया 1 2 3, और बी नंबर पे दे दिया -1 -2 0 दे दिया। उसके बाद से सी नंबर पे दे दिया 2 4 5, और डी नंबर पे दे दिया ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सभी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमें 3 संख्याएं मिल गई कि तीनों संख्या क्या कहलाती हैं।
अब हम बात करेंगे ऊपर से सम संख्या का, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं दोस्त? देखिए, सम संख्या मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है कि समान, जिसे समान दो भागों हम विभाजित कर सके उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। या जिस संख्या को हम 2 से विभाजित कर सके और 2 से पूरा पूरा कट जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे, वो क्या होता है? सम संख्या। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, जैसे कि जो 2 है वो भी सम संख्या है, 4 हैं वो भी हैं, 6, 8, 10, 12, ये सभी जो भी संख्याएं हैं वो क्या होती है? सम संख्या होती है। वो जो 2 से विभाजित हो जाए, कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित हो जाएगी या 2 बराबर बराबर भागों में हम तोड़ देंगे उसको, तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। बराबर बराबर भागों के मतलब जैसे कि 30 हैं, 30 को हम 15-15 में तोड़ सकते हैं, ये क्या हो जाएगी? ये सम संख्या बाबू हो जाएगी, ठीक है ना? समझ में आया? ये सम संख्या हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं विषम संख्या का। तो देखिए, 0 से छोड़ देते हैं, अगर 0 को हटा देते हैं तो 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, उसमें से जब हम सम संख्या को हटा लेंगे तो बाकी जो भी संख्या बचेगी वो क्या बचेगी? विषम संख्या बचेगी, ठीक है। अगर हम किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या 1 से लेकर के 100 तक ही मानते हैं, अगर उसमें से हम सम संख्या को हटा लेते हैं तो बाकी कितनी संख्या बचेगी? विषम संख्या ही बचेगी। वहीं सभी क्या होते हैं? विषम संख्या होती है। विषम संख्या को कभी भी हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, ये बराबर भागों में नहीं बांटेंगे, लेकिन ये क्या होगा? पॉइंट में जाएगा। यानी कि जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या होगी, और जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो सम संख्या होगी। ये तो आप लोग को स्पष्ट मालूम हो गया ना, सम संख्या विषम संख्या के लिए। लेकिन अगर इसको हम मानना होगा बीजगणितीय रूप में, तो सम संख्या को भी मानेंगे x + 2, x + 4, x + 6, ये सम संख्या को भी ऐसे ही मानेंगे। अगर विषम संख्या को मानना होगा तो इसको भी मानेंगे x + 2, x + 4 और x + 6। रुकिए 1 मिनट। अगर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर सम संख्या भी x + 2, x + 4, x + 6 माने हैं और विषम संख्या भी, इसका मतलब कि ये लग रहा है कि भरमा रहा है। अरे वो भरमा नहीं रहे हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम कोई भी सम संख्या रख लेंगे, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे x का मान, तो इसका कितना होगा? 2, 2, 4 होगा, 4 हो गया। यहाँ पे 2, 4, 6 हो जाएगा, 2, 6, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी विषम संख्या रखेंगे, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 7, ये हो जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या मानने के लिए भी x + 2, x + 4, x + 6 करते हैं बाबू, और सम संख्या भी मानने के लिए x + 2, x + 4 और x + 6 करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो सम और विषम संख्या हो गया ना। किसी को लिखना होगा तो लिख ले, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्त, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। और देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप लोग को भी दवा चलाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। पटना और आरा से आप लोगों को भी दवा चलाने लगेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी पढ़ाई करो या कुछ भी करो, एकदम शांति मन से कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब उसके बाद से भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये दोनों को हम एक साथ में लेकर चलेंगे। भाज्य संख्या मतलब कि जो कई संख्याओं से कट जाए, ठीक है, कई संख्याओं से कट जाए, वो भाज्य संख्या होती है। और जो संख्या एक और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या को बाबू हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे अगर 2 हैं तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। एक 2 ही ऐसा संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। सम कोई भी संख्याएं अभाज्य जो होते हैं वो सम नहीं होते हैं बाबू, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, जो सभी विषम होते हैं। लेकिन जो 2 हैं वो सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 जो कटेगा वो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी संख्या से नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या है? ये सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही होगी, ठीक है। अभाज्य संख्या केवल 2 होगी, बाकी सभी जो अभाज्य संख्या होती है वो विषम होती है। कोई भी अभाज्य संख्या है विषम है, केवल 2 को छोड़ करके। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है, अब देखिए, अभाज्य संख्या को अगर हम बता ही रहे हैं
तो ये हम आपको बता दें कि जो अब एक है, एक न तो भाज्य है और न ही आपका अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य किसी में हम एक को नहीं लेंगे, ठीक है। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब आप कहेंगे कि क्यों, भाज्य होगा नहीं तो अभाज्य होगा, लेकिन नहीं, एक क्या है, एक का कोई भी गुणा करने से किसी भी संख्या में अंतर नहीं पड़ता, इसलिए ये न तो अभाज्य है न ही भाज्य है संख्या, ठीक है। लेकिन अगर अभाज्य संख्या का बात करें कि अभाज्य संख्या आखिर में होगा कौन, तो देखिए अभाज्य संख्या के लिए एक तो हो जाएगा 3, सम अभाज्य संख्या को छोड़ दिए क्योंकि वो 2 था। उसके बाद से अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा 3, 5, 7, 9, तो बाबू 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। हमें अभाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जो एक और स्वयं से कटे, ठीक है। 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा। अब तो आप लोग इतना तो बच्चे हैं नहीं, गिनती तो जानते ही होंगे 1 2। अब आगे पर बढ़ते रहिए और जो किसी भी से भी नहीं कटेगा, केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब भूल जाइए कि आप 1 से कटेगा, क्योंकि 1 से इस ससुरा को कटाएंगे तो ये भी 3 बार में जाएगा, फिर वही रूप में आ जाएगा। इसको भी कटाएंगे तो वही इसी रूप में आ जाएगा, मतलब कि जो स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या ये थोड़ा एडवांस होती है। ये 1 से तो कटती है जो भी, वो तो एक ऐसे ही है कि वो किसी को कटा करके कह देगा कि उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन वो कटाने के लिए किसी के पीछे चला जाएगा कि हम भी कटाएंगे, हम भी कटाएंगे। तो 1 को छोड़ दीजिए। भाज्य संख्या यानी कि जो स्वयं से भी कटे और बाकी सभी संख्याओं से भी कटे, ठीक है। एक ही संख्या है और कटवैया उसका 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 का मतलब कि वो कई संख्याओं से भी कट सकती है। एक ही संख्या कटवैया 1000 है। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम 4 मानेंगे, 4 किससे कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अब ये नहीं कि सभी भाज्य संख्या 3 ही संख्याओं से कटती है। उसके बाद से अगर हम बाबू मान लिए 81 मान लिए लगभग में, ये भी भाज्य संख्या है। ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 81 से भी कटेगा। ये 4 अंकों से हो गया। ऐसे ही कई अंकों से, यानी कि स्वयं से तो कटता ही है और बाकी सभी अंकों से कटेगा, वो क्या होती है, अब भाज्य संख्या नहीं होती है, भाज्य संख्या होती है। भाज्य के मतलब कि सभी से भाजा आ जाए, यानी कि सभी से कट जाए कई संख्याओं से। और अभाज्य मतलब उसका उल्टा, अभाज्य को हम कहते हैं रूढ़ संख्या कहते हैं। ये सब तो आप पढ़े हैं, लेकिन अब हम जो चलेंगे वो सहअभाज्य संख्या चलेंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं सहअभाज्य संख्या क्या है। इसको हटा देना। अब देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है भैया, देख लो। सह मतलब क्या होता है, सहपाठी होता है, यानी कि आपका मित्र होता है। अभाज्य संख्या मतलब कि अभाज्य संख्याओं का मित्र होता है, यानी कि अभाज्य हम पढ़ा ही दिए। सह अभाज्य यानी कि सह उसमें जुटा है तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी निपटा देते हैं। सह मतलब जानते हैं ना, सहपाठी। अब कोई कहेगा कि मित्र, मित्र तो अकेले होता नहीं है, वो 2 लोगों के बराबर में होता है मित्र। तो इसमें जो भी देगा कि सह अभाज्य संख्या क्या है, तो जब भी देगा तब आपको देगा, जैसे कि ए नंबर पे दे देगा आपका 2 4 कोष्ठक दे देगा, बी नंबर पे दे देगा 4 और 5, सी नंबर पे दे देगा 6 और 8, डी नंबर पे दे देगा 9 और 81। तो भैया इसमें सहअभाज्य संख्या क्या है। इसी प्रकार से एक एक करके नहीं देता है, इसी प्रकार से ग्रुप में देता है। तो सहअभाज्य संख्याओं के बीच में जो भी हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, एक साथ में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। वो क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये 2 और 4 है, इसमें कॉमन क्या है, 2 है ना, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये 9 और 81 है, इसमें कॉमन क्या है, 9 है, 3 है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होता है। जैसे कि अगुआ, अगुआ को आप लोग जानते हैं ना, अगुआ इस ससुराल जाएगा, लड़कियों पक्ष में जाएगा बात कर लेगा और लड़कों के पक्ष में जाएगा बात कर लेगा, और यही होता है अगुआ। उनसे कह देगा कि हम तुमसे 5 लाख तिलक दिवाएंगे, और उससे कहेगा कि वो लड़के बीटेक हैं, एमटेक हैं, एमएससी हैं और बीएससी हैं, वो लड़कियों को झूठ मूठ का कह करके और करा देगा, ठीक है। तो देखिए ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, कोई अपने दिल पर ना ले, ठीक है। कोई भी लड़की या लड़के अपने दिल पर ना ले। तो ये होता है अगुआ का मतलब कि जो दोनों ओर से निकाल करके होता है, ठीक है। तो यही होता है कॉमन। अगुआ, उभयनिष्ठ या कॉमन दोनों एक ही होता है, जो कि दोनों तरफ में
अपना बात रखता है। 2 4 2 हैं इसमें, 9 81 में 9 है, 6 8 में बाबू इसमें भी 2 हैं कॉमन, 2 निकालेंगे इसमें से ना और इसमें से भी निकल जाएगा, लेकिन कॉमन 4 और 5 में कोई है नहीं ना है। भले ही बाबू ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, लेकिन कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यही संख्याएं होती है, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या जो दोनों या तीनों के बीच में कोई कॉमन ना हो उससे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम फिर से हम बताते हैं आपको, ये तो 2 अंक पे था ना, हम 3 अंक पे भी बताएंगे। अब देखो, जैसे सहअभाज्य संख्या निकालने के लिए इसको हम हटा देते हैं। सहअभाज्य संख्या के लिए देखना बाबू, अंग्रेजियों हम फारसी में, ये हिंदियों हम लिखते हैं, क्या करते हैं फारसी में लिखते हैं। अगर लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो वो मत देखना, केवल मैथ का रूल रखना, ठीक है। हिंदी का थोड़ा हम बहुते तेज़ है, तेज़ नहीं बहुते तेज़ है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, बस आपको भावनाओं को समझिए, भावनाओं को आप समझिए और मैथ का रूल का समझिए। ये मैथ पढ़ा रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, शब्द अलंकार और भेद और वर्तनी और तद्भव तत्सम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब जैसे कि देख लो, 1 नहीं 3 5 7, ये क्या होगा, सहअभाज्य संख्या है ना, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। लेकिन बाबू 3 5 9, 3 और इसमें तो कॉमन है ना, ये भी सहअभाज्य संख्या, तीनों में जब कॉमन रहेगा तब होगा। लेकिन ये भी सहअभाज्य संख्या है, तीनों में कॉमन नहीं ना, लेकिन यही हो जाएगा आपका 3 6 9। बाबू ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 11 15 13, ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये भी सहअभाज्य संख्या है, जिसमें कॉमन रहेगा वो नहीं है, लेकिन जिसमें कॉमन नहीं रहेगा वो है। 11 15 13 ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। 2 और 3 बाबू बताओ तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है कि क्या है, नहीं है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो दोस्त आज हम आपको जो भी क्लियर कराए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या कवर कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस छात्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि सभी लोगों को आप सपोर्ट करते हैं आप लोग, वैसे ही हमको भी सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।